हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपका एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। और आपको पता है कि मैं डेली का एक पूरे का पूरा टॉपिक जो है ख़त्म करा देता हूँ। और इसी तरीके से हमने 7 टॉपिक अब तक हमने ख़त्म कर लिए हैं। और आपका जो है अगला टॉपिक है, ये है आपका साझेदारी। और साझेदारी से जितने भी क्वेश्चन अच्छे वाले जो एग्जाम के लिए ठीक रहेंगे वो मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ। और उनका जो तरीका आपको दूंगा, देखो 1 घंटे में दोस्त जितना अच्छा तरीका मैं दे पाऊँ और जैसे मैं अच्छे से समझा पाऊँ वो काम मैं करूँगा। अपनी तरफ से पूरी मेहनत, आप भी साथ दीजिएगा मित्र। आज है 27 मई, तो ठीक है, आपके पास मुश्किल से 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। तो चीज़ों को जो है ना आपको अच्छे से समझना है, इस पर काम करना है। तो इसी के साथ में हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से जुड़ जाइएगा मित्रों, चीज़ों को शेयर कर दीजिए और ऑनलाइन आइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आ गया क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से रीड कीजिएगा। अगर बनता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बनता है तो फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 45,000 एंड 36,000 रुपीज। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट किस हिस्से में बंटता है। देखिएगा, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है, दरअसल जो प्रॉफिट होता है ना, वो डिपेंड करता है आपका, आपने कितना धन लगाया, आपने कितनी कैपिटल लगाई है। कैपिटल समझते हो ना, धन। आपने कितना धन लगाया था और कितने समय के लिए लगाया था, ठीक है मित्र। आपने कितना धन लगाया और कितने समय के लिए लगाया, ये आपका होता है लाभ, शेयर। इसको हम शेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, शेयर। इसको हम लाभ बोलते हैं, जो आखिरी में बट जाता है। तो किस हिस्से में बटता है भैया, आपकी कितनी आपने कैपिटल लगाई है और कितने टाइम के लिए लगाई है। तो धन और गुना समय आपका बन जाता है लाभ, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि आपको कभी समय कांस्टेंट दे दे। मान लीजिए इसका समय एक है, मतलब दो बंदे हैं, दोनों ने सेम समय के लिए लगाया है। तो आपका जो डिपेंड करेगा, फिर प्रॉफिट सीधे सीधे कैपिटल पे डिपेंड करने लगेगा, मतलब आपका धन पे, क्योंकि भाई समय तो दोनों के लिए स्थिर हो गया ना। और अगर मैं कहूं कभी धन बराबर लगा दे दो बंदे, मान लीजिए एक ने 1000 लगाया, दूसरे ने भी 1000 लगाया, लेकिन समय अलग अलग के लिए लगाया, एक ने 6 महीने के लिया, एक ने 12 महीने के लिया, ठीक है मित्र। तो तब आपका 6 महीने और 12 महीने पे डिपेंड करने लगेगा लाभ। और कभी कभी धन भी अलग दिया जाएगा, समय भी अलग अलग होगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं पार्टनरशिप से, ठीक है मित्र। और एक चीज याद रखिएगा, उससे पहले शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जो 6 महीने होगा, 6 महीने के लिए मान लीजिए किसी ने धन 6 महीने के लिए लगाया, तो मैं इसको 1 यूनिट मान लूंगा, 1 यूनिट। और अगर 12 महीने के लिए लगाया तो बताइए, अगर मैंने 6 महीने को 1 माना तो इसको कितना मानूंगा, 2। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो मैं क्वेश्चन के अंदर लगाऊंगा। और मान लीजिए किसी ने 10,000 धन लगाया है, ठीक है, कितना लगाया, 10,000, और दूसरे ने लगाया है 15,000। तो मैं जो है ना, सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो कॉमन है उसको एक फैक्टर मान लूंगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि चीजें हम अनुपात में कर रहे होंगे। तो जैसे इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप कहोगे 4 जीरो इसमें भी है, 4 जीरो इसमें से भी है, तो मैं एक फैक्टर मान लूंगा जो कॉमन लिया जाएगा। तो मान लीजिए मैंने ले लिया 10,000, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 1, और ये कितना बन जाएगा, 15, ठीक है ना। तो मतलब ये कुछ चीजें शुरू में मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। और चीजों पे सीधे जाने से पहले मैंने आपको ये चीजें बता दी कि मैं कैसे क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। कोई एक फैक्टर मान लेंगे, उसके बाद करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, अब सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्या दिया गया, ए और बी क्रम से 4500 तथा
4500 नियमित, ये हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये है 45,000 और 36,000 के साथ व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 7200 रुपए के कुल वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब जो एंड में लाभ हुआ वो कितना दिया गया है, 7200। अब इसमें एक चीज कॉमन है, आपको पता है इसमें समय स्थिर है। अगर समय स्थिर है तो जो लाभ बढ़ रहा होगा वो आपके धन पूंजी के अनुपात में बढ़ रहा होगा। देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, आपका जो कैपिटल है, कैपिटल को मैं लिखता हूं आगे से मैं इसको सी लिखूंगा मित्र। ठीक है, और जो टाइम है इसको मैं आगे से टी लिखूंगा, और जो ये इनकी गुना जाएगा वो होता है प्रॉफिट कितना होगा, इसको मैं पी लिख दूंगा। शॉर्ट में चीजें एक बार समझ लीजिए, मैं इसको लिखूंगा पी। अब मान लीजिए ए बंदा था और ये था बी बंदा, इसने कितना धन लगाया बताइए आप। बहुत बढ़िया भैया, आपका आंसर आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सीधे क्वेश्चन पे देखिएगा भैया, इसमें से पहले तो ये बताइए क्या चीज कॉमन हो सकती है 45,000 और 36,000 में। आप कहोगे सर इसमें से 9,000 ले लीजिए, तो मैंने एक फैक्टर ले लिया बाहर, कितना, मैंने ले लिया 9,000। अब बताइए अगर 45,000 को 9,000 से भाग करोगे तो कितना आएगा। आप कहोगे सर ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा मित्र, 5। और जब 36,000 को 9,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपके कैपिटल का अनुपात आ गया। ठीक है, ये आपका कैपिटल का अनुपात आ गया। और समय आपको इसमें कांस्टेंट दिया है, आप चाहो तो समय लिख सकते हो और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि शेयरिंग इसी के अनुपात में होने वाली है। देख लीजिएगा ये 1 अनुपात है, ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, आप कहोगे 5 और 4, तो 5 और 4 टोटल धन कितना शेयर हुआ। आप कहोगे सर प्रॉफिट जो दिया गया है वो देख लेंगे पहले। 5 और 4 कितना हुआ, 9 यूनिट। 9 यूनिट का मान कितना दिया गया था, 7200 रुपये बांटा गया इन दोनों में, तो कुल प्रॉफिट 9 यूनिट का मान 7200। 1 यूनिट का मान आप कहोगे 800 गुना हो गया। आपसे क्या पूछा गया था, पहले वाले का धन बताइए, तो पहले का धन कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहोगे सर 4,000। ठीक है, 8 5 40, 4,000, और दूसरे का कितना हो जाएगा, गुना 800 से कर लोगे तो ये आ जाएगा 3200। बताइए मित्र, किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, 4,000 और 3200। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आसान था, कुछ नहीं था। आप चाहते तो इसमें कैपिटल दिया गया था तो मैंने 9,000 फैक्टर मान लिया, ये 5 और 4 का अनुपात बन गया। समय स्थिर है तो इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समान है, तो प्रॉफिट इसी के अनुपात में बढ़ जाएगा। 5 और 4 9, ठीक है, 9 यूनिट का मान 7200। आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये देखिएगा ऑप्शन में 5 से कौन सा कटता है, तो आप कहोगे सर इसमें ऑप्शन तो सारे कटने वाले हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसकी गुना इधर से भी 8 गुना होगी और इधर से भी 8 गुना, तो 5 का 8 गुना 40,000 सी ऑप्शन में। ठीक है, और 4 का 8 गुना 3200 सी ऑप्शन में। ऐसे भी आप कर सकते थे, नहीं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर जल्दी से दीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है ए तथा बी दो दोस्त एक व्यवसाय की शुरुआत समान राशि के साथ करते हैं। ठीक है, मतलब इस बार आपको क्या दिया गया, समान धन, कैपिटल सेम है। ठीक है, और समय कितना दिया गया, कहता है बी 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में ए को 2400 रुपए मिले हो। ठीक है, तो यानी कि ए ने तो 12 महीने काम किया होगा और बी ने 9 महीने बाद छोड़ देता है ना। उसके बाद ए का हिस्सा दे रखा और आपसे कुल लाभ पूछा गया। भैया देखो सी का मान तो आप लिखो या ना लिखो, फिर भी मैं लिख देता हूं, कैपिटल कितना हुआ 1, ये भी लिख देते हैं 1, नहीं लिखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। आप देखिए टाइम कितना है, आप कहोगे ए तो 12 महीने तक काम किया है, तो ये हो जाएगा 12।
और बी ने कितने महीने काम किया है? भैया आपको बोला गया क्वेश्चन में 9 महीने के बाद छोड़ देता है, तो आपने लिखा 9। आप चाहो तो इस अनुपात को काट सकते हो, ठीक है। अब इनकी गुना करोगे कितना बन जाएगा? आप कहोगे ये प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट कितने अनुपात में? 3 से काट लीजिए, 4:3, ठीक है। और आपको पता है कि जो ए की शेयरिंग दी गई है, ए का प्रॉफिट दिया गया है, कितना दिया गया दोस्त? आप कहोगे 2400 रुपये। 4 यूनिट का मान कितना है? 2400। कितना गुना हो गया मित्र? आप कहोगे 600 गुना। तो टोटल पूछा कि कुल प्रॉफिट कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ? आप कहोगे 4 और 3 7। 7 यूनिट का मान बताइए। टोटल हो गया कितना मित्र? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आपको पता है कि यूनिट का मान 6 है, तो 7 का कितना हो जाएगा? 600 गुना 4200। बस ये आंसर है आपका। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं ये जब आपको पता है, आसानी है, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से भी कर लेते। 12 यूनिट का मान 2400, 1 यूनिट का मान 200, और 12 और 9 21, 21 दूनी 4200, ऐसे भी कर लेते। आपने काट के कर लिया, जब भी ठीक है, कोई दिक्कत। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, चीजें समझ पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए जी सर अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छी है, चीजें आसान है, समझ भी आ रही है। आगे चले मित्र, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लग गया सर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर कीजिएगा, ठीक है मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। मैं इसको दोबारा बता देता हूं, इसमें था कुछ नहीं। आपको बोला गया था कि कैपिटल तो समान लगाई है, तो समान पूंजी लगा दी 1:1 के अनुपात में। समय, ए ने तो पूरे साल काम किया और बी ने 9 महीने, तो 12 और 9 अनुपात हुआ 4 और 3 प्रॉफिट का। सी गुना टी क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तो 4 यूनिट का मान 2400, और 3 और 4 कितना हुआ? 4 और 3 7 यूनिट। कुल पूछा गया था तो 4200। आसान क्वेश्चन था, सभी का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश, सबका आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। स्माइल करते रहा करो मित्र, ठीक है। अच्छा लगता है आपको देख के मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया। ठीक है, पानी पी लूं? पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर कीजिएगा। आपको क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में? एक व्यवसाय में राकेश 6 महीने के लिए 50,000 रुपये निवेश करता है। बहुत बढ़िया भैया, कर दिया। मुकेश 5 महीने के लिए 60,000 रुपये निवेश करता है। मुकेश भी आ गया जिसने 5 महीने के लिए निवेश किया, तथा नरेश 5 महीने के लिए कितना करता है मित्र? 40,000 रुपये निवेश करता है। यदि वे कुल 14,800 रुपये का लाभ पाते हैं, तीनों मिलकर इतने का लाभ पाते हैं, तो राकेश का हिस्सा पूछा गया है। पहले मुझे बताइए, इनमें सभी में प्रॉफिट को छोड़ो, धन जो निवेश किया गया है, इसमें से क्या चीज कॉमन हो सकती है? एक फैक्टर जो कॉमन ले सकते हो। आप कहोगे सर इसमें से मुझे 10,000 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैंने सारी जगह से एक कॉमन ले लिया 10,000, इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये अनुपात में बंटने वाला है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बंदे कौन कौन है? 3 बंदे हैं ना। सबसे पहले है राकेश, राकेश है जी। दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा है आपका मुकेश होगा, ये मुरेश लिख रखा है इंग्लिश में, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। मुकेश है ये, ठीक है मित्र, मुकेश। और तीसरा बंदा एक हो रहा है जिसका नाम है नरेश। आंसर आ रहे हैं आपके? जल्दी से आंसर कीजिएगा, शाबाश, बहुत आसान था सवाल ये। मुझे बताइए 10,000 आपने कॉमन ले लिया, तो जो कैपिटल है इसको कितना मिलेगा? 10,000 से 50,000 को डिवाइड किया तो 5 मिल गया, इसको 60,000 को डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 6, ठीक है, कितना मिलेगा? 6। अब इसके बाद में इसे 40,000 कंट्रीब्यूशन किया था, तो इसका 4 आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या? बताइएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। तो टाइम कितने के लिया भैया? पहले बंदे ने लगाया है 6 महीने के लिया, दूसरे ने भी 5 और तीसरे ने भी 5, तो ये आपका आ गया 6:5:5, गुना कर लेंगे तो P बराबर क्या होता है? CT, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा कितना? 30, ये भी 30 और ये आ गया 20,
ठीक है, चाहो तो आप 0 से 0 काट सकते हैं सारी जगह से, आप चाहो तो सीधे भी रख सकते हैं, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप काटना चाहो काट सकते हो। 30 और 30 60 और 20 80, टोटल प्रॉफिट है 80 यूनिट का। इसका मान कितना दिया गया है मित्र, जल्दी से बताइएगा, इसका मान कितना दिया गया है। आप बोलोगे सर जो टोटल प्रॉफिट है वो दिया गया है 14,800 रुपये, 14,800 रुपये। ये कितना गुना हो जाएगा मुझे बताइए। ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8 6 8 अठी 64 8 पंजे 40, बताइए 185 गुना हो गया। और आपसे किसका हिस्सा पूछा गया, राकेश का। बहुत आसान है, राकेश का हिस्सा ये हो जाएगा 185 गुना, निकाल दीजिए 0 3 पंजे 15 3 अठे 24 और 1 25 2 3 एम 3 और 2 5, आपका आ जाएगा 5,550 रुपये, 5,550 रुपया। कौन सा आंसर है, ए आंसर, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत मस्त, शाबाश, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चले मित्र, आसान था, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है, आ गया होगा, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसको दोबारा बता देता हूं भाई, 50,000 लगाया था, 60,000 लगाया था, 40,000, आपने एक फैक्टर मान लिया, कितना, 1,000 नहीं 10,000, क्वेश्चन में कितना था ना, 10,000 मैंने लिया। अब देखिए ये कितना हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 4, 10,000 से डिवाइड कर लिया। समय कितने की लिया, इसने 6 की लिया, इसने 5, इसने 5, गुना करेंगे 30 30 30 20, तो टोटल हुआ 80 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, और वो दिया गया था 14,800 के बराबर। एक यूनिट का मान आ गया 185, और 30 का आपसे पूछा था कि राकेश को कितना हिस्सा मिला, 550, 5,550। ठीक है मित्र, आगे चले, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। भाई वाह, बहुत बढ़िया भैया, अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के, खुश है ना, स्माइल करते रहिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, आंसर कीजिएगा, सभी के आंसर आने चाहिए। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ए तथा बी क्रम से 18,000 तथा 30,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। कर दी भैया शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने बाद ए को 1,500 रुपए और निवेश कर देता है। ए कितने रुपए निवेश कर देता है, 1,500 रुपया या 15,000। ठीक है, देखियो इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये देख लीजिएगा। 15,000 रुपए होंगे या 1,500 नहीं होंगे, आप करेक्शन ठीक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या करता है, जबकि बी कितना निकाल लेता है, 20,000। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, मुझे बताइए, यहां से क्या कॉमन आ सकता है। आप कहोगे जी एक फैक्टर ले लीजिए 1,000, तो मैंने 1,000 ले लिया भैया। अब मुझे बताइए ए ने कितना निवेश किया। एक चीज और मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था 6 महीने बराबर 1 मान लेते हैं, और 12 महीने कितना हो जाएगा, फिर आप कहोगे 2। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में, अगर चीजें अनुपात में है, आप कुछ भी मानिए, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका दे रहा हूं, आप इस चीज को सीखिए, ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन पे लगा के देखिएगा, आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। मैं कहता हूं ए ने कितना धन लगाया, ए की बात कर लेते हैं मित्र। आप कहोगे 18,000 रुपए लगाए और बी ने लगाया 30,000। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्ट 15,000 रुपए मोर। भैया 15,000 तो वो बाद में करता है ना, 6 महीने के लिए। मुझे बताइए 18,000, मतलब 1,000 तो हटा दीजिए क्योंकि मैंने फैक्टर ले लिया, ये 18 रुपए पूरे साल के लिए लगाए गए होंगे कि नहीं, बताइएगा। 18 तो पूरे साल के लिए लगे हैं ना, तो पूरे साल को मैंने माना कितना है, 2, तो मैं कहूँ 18 धन जो लगा वो कितने दिन के लिए लगा, 2 की, मतलब 2 गुना टाइम के लिए, 12 महीने मतलब 2। अब मैं कहता हूं इसने एक्स्ट्रा कितना धन जमा किया, वो कहेगा कि 15,000। 15,000 मतलब 15 यूनिट, क्योंकि 1,000 फैक्टर ले लिया, तो ये 15 जो धन लगा रहा, ये कितने समय के लिए, 6 महीने मतलब 1,
तो ये बताइए टोटल कितना हो गया, 36 और 15, 36 और 15 51, ठीक है 51 हो गया। अब बी की बात कर लेते हैं, ये इसका प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हो ना भैया, सी गुना टी और सी गुना टी, ये इसका टोटल धन समय के साथ में 51 बना। अब बी की बात कर लेते हैं, बी ने कितना लगाया, बी कहता है मैंने लगाया 30,000, लेकिन बी ने कुल ये 30,000 कितने समय तक का रखा, पूरा 30,000। मैं कहता हूं 1000 हटा दीजिए क्योंकि फैक्टर ले लिया, ये 30 कितने समय के लिए रखा, आप कहोगे 6 महीने के लिए, बस कितने महीने के लिए मित्र, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने को कितना माना, 1, तो 30 की गुना करेंगे हम 1 से, प्लस इसमें से कितना भाग निकाल लिया, आप कहोगे सर इसमें से 20,000 निकाल लिया। मैं कहता हूं टोटल धन था 30,000, इसमें से 20,000 आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो मैं कहता हूं 30,000 में से 20,000 निकाल लिया तो कितना रह गया, 10,000 रह गया। अब वो 10,000, 1000 तो फैक्टर ले लिया यानी कि 10, और वो 10 कितने समय के लिया, आगे के 6 महीने के लिया, और 6 महीने को क्या माना गया है, 1, तो 10 गुना 1 कितना हो जाएगा, 30 और 10 40, और आपसे इन दोनों का अनुपात पूछा गया था, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 51:40। आंसर बी इज द राइट आंसर। बताइएगा किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, बहुत ही आसान मैंने सवाल बना दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जल्दी से देखिएगा, बहुत मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है साथी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैंने मान लिया फैक्टर 1000, ठीक है, 6 महीने बराबर 1 और 12 महीने बराबर 2। मैं कहता हूं ए ने जो धन लगाया वो 18,000 रुपये, तो 1000 कॉमन ले लिया तो 18 को ही मैं 1000 को साइड में करके ही बोलूंगा, बार बार ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, तो मैंने 18 कितने समय के लिया, आप कहोगे पूरे 1 साल, तो 1 साल मतलब गुना 2 हो गया। अब जो बाकी 15,000 उसने एक्स्ट्रा दिया, मतलब 15 भाग जो एक्स्ट्रा लिया वो कितने समय तक रखेगा, आप कहोगे आगे कि 6 महीने के लिया, क्योंकि वो 6 महीने बाद लगाया गया, तो 6 का मतलब 1, तो 15 गुना 1 और 18 गुना 2, 36 और 15 51। अब बी की बात कर लेते हैं, बी ने लगाया था 30,000, मतलब 30 भाग कितने समय तक रखा वो, आप कहोगे 6 महीने, तो 6 महीने कितना, 1, तो 30 गुना 1 प्लस, अब आगे एक्स्ट्रा 20,000 उसने निकाल लिया 30 में से, तो कितना धन बचा उसके पास, 10 भाग 10,000, मतलब 1000 साइड करो, 10 रह गया, और वो कितने समय तक का, बताइए कितने समय तक का, आप कहोगे सर 1 समय, क्योंकि 6 महीने रखा, तो इसके आप गुना करके जोड़ोगे तो 40, तो 51:40। बहुत बढ़िया, बताइए समझ आई चीजें, समझ पाए ना, जी सर, अच्छा लग रहा है, मुस्कुराते रहिए, थम्स अप करते रहिए चीजों को, और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी करते रहिएगा मित्र, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 6, क्वेश्चन नंबर 5 था 51:40, और क्वेश्चन नंबर होगा 6 4200, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिएगा फैक्टर मैं लिखता हूं, यहाँ पे फैक्टर मानते रहेंगे ना, तो एक बार इसको मैं लिख देता हूं, फिलहाल 1000 ऐसे ही रख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया सर स्क्रीन पे, ठीक है, लगा दिया आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका होगा, बिल्कुल आ गया है, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा सभी लोग, बहुत बढ़िया। देखो इससे आप कई तरीके से करते होंगे, मैं आज इसका बहुत बढ़िया तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 4200 रुपीज, बी ज्वाइंड द बिजनेस विद रुपीज 7200 रुपीज, ठीक है। इफ आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ऑफ देम, क्या समझे, मतलब आखिरी में जो प्रॉफिट बटना है वो बराबर, यानी कि अनुपात 1:1 का रहने वाला है, समझ पाए रहे ना। तो देखिएगा पूछा गया कि बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, और ये आपको कब दिया गया, आपने लाइन पढ़ी होगी, इफ आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल बाद, यानी कि ये तो पता है कि ए ने तो कंटिन्यू काम रखा होगा 12 महीने तक का। तो देखिए कैसे करते हैं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा, इसमें फैक्टर बताइए क्या लेऊं मैं, आप ही बताइए मुझे क्या फैक्टर लेना चाहिए मुझे, ठीक है। ये ए है ये बी है, मैं इसमें फैक्टर क्या लूं, जल्दी से रिप्लाई करते रहिएगा।
मैं ले लेता हूं इसमें से 600। मैं कितना ले रहा हूं मित्र? 600 ले रहा हूं, कॉमन मैंने ले लिया 600। अब बताइए 4200 को 600 से डिवाइड करोगे कितना आएगा फैक्टर? 7। और बी ने कितना करा था? 7200। 600 से 7200 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। अब मैं पूछता हूं टाइम। टाइम को ना अगर कभी भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे, मुझे नहीं पता आप कैसे क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन आज आपको एक तरीका मैं बताता हूं। अगर किसी में भी आपको टाइम पूछा जाए, इसका दिया गया है, इसका पूछ रहा है, मैं कहूँ इसका पूछ रहा होता, इसका दिया होता, चाहे कुछ भी होता, आप फिलहाल टाइम को T1 और T2 रख दीजिए अपनी तरफ से। मैंने रख दिया T1 और इसको रख दिया T2। मुझे बताइए जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट 1:1 का हुआ। ठीक है, जल्दी से समझिएगा भाई, मैं बहुत बढ़िया चीज देने जा रहा हूं। अगर पसंद आए ना तो आप खुद शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा चीजों को। भैया मैंने मान लिया T1 T2, ठीक है, अपनी तरफ से। अभी मैं कहता हूं इसकी गुना कराइए इससे और इसकी गुना कराइए इससे, तो बताइए T1 के नीचे क्या आया? 12। तो मैं लिख दे रहा हूं भैया। और T2 अनुपात T1 T2 है ना, तो देखिएगा जल्दी से। T1 कितना आया? T1 के नीचे आ गया 12, ये इधर आ गया ना, तो 12। मैं कहता हूं T2 के नीचे क्या आएगा? आप कहोगे 7। ठीक है, अब आपको पता है जो T1 है, मतलब कि ए का लिया है ना समय, तो और ए कितने दिन तक लगा रहा? 12 महीने तक। 12 महीने, तो 12 यूनिट का मान कितना दिया है? 12 महीने। तो इसका मतलब है 12, तो 12 को बता रहा, तो 7 किसको बताएगा? 7 को। ये है टाइम कितना आ गया? 7 महीने। मतलब कि ए ने किया 12 महीने काम और बी ने कितने महीने काम किया होगा? 7 महीने। अब मुझे बताइए कि बी तो पूरे साल लगा रहा 12 महीने तक, और बी ने किया कुल 7 महीने काम। इसका मतलब वो कितने समय बाद आया होगा, ये तो आपसे पूछा गया। अगर उसने 7 महीने काम किया, काम 1 साल तक चला, तो आप कहोगे सर 5 महीने बाद वो आया होगा। तो ये 7 महीने काम किया है और ये 5 महीने बाद आया होगा, 5 मंथ आफ्टर। ये आपका आंसर होगा। मुझे नहीं पता आज से पहले आपने कैसे किया, लेकिन आगे से इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। समझ पाए? अगले क्वेश्चन पे चले, जल्दी से बताइएगा। आपका भी आंसर आ गया, अच्छा है। लेकिन अगर आपने इससे पहले ये तरीका नहीं लगाया तो इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर लगाइएगा सर स्क्रीन पे, 7वां क्वेश्चन नंबर 7, वोडाफोन एंड आइडिया। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मुझे पता था कि इसने 4200 लगाया है, तो मैंने 600 फैक्टर ले लिया। इसने कितना लगाया होगा? 7। इसने कितना लगाया? 12। भैया 12 × 7200 था ना, तो 12 हो गया। मुझे पता था इसने 12 के लिए लगाया, लेकिन आप चीजों को थोड़ा आसान करने के लिए मैं बता दे रहा हूं। इसको T1 मान लो, इसको T2, किसी का भी पूछा जाए टाइम, तो T1 T2 मान लीजिएगा। और आपको प्रॉफिट दिया गया था कि बराबर मिलता है, तो 1:1। अब मुझे T1 और T2 चाहिए अनुपात में, तो आप कहोगे सर इसके नीचे तो ये 12, इसके नीचे तो ये 7। 12 आपको समय पता है कि एक ने कितने महीने काम किया था? 12। तो 12 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रही, तो 7 को बताएगी। मतलब बी ने 7 महीने काम किया 12 महीनों में, तो 7 महीने काम किया तो कितने महीने बाद आया होगा? 5 महीने बाद। ये आपका आंसर है। अगर चीजें पसंद आए ना मित्र, तो मैं चाहता हूं आप खुद ही लाइक कर दीजिए और चीजों को शेयर भी करते रहिएगा मित्र। ठीक है, आगे चले। बहुत बढ़िया, अच्छा है सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो फिर चीजें लाइक करते रहिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया मित्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लिया होगा, आसान है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, वोडाफोन तथा आइडिया 5 महीने पहले एक साझेदारी में शामिल होते हैं। ठीक है, ओके। वोडाफोन तथा आइडिया के लाभ का अनुपात दिया गया है 6:17। ये भी सही है। यदि आइडिया 12 महीने पहले, देखिएगा क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझिएगा। देखिए मैं एक बार चीजें लिख देता हूं। वोडाफोन है, क्या है? वोडाफोन। और आइडिया है, सेलुलर है आइडिया।
ठीक है, पता नहीं आपको कौन सा सिम यूज करते हो भैया, मेरा तो जियो है, ये नेटवर्क वेटवर्क सही दे रहा आजकल, है ना। आपकी भी बात हो जाती होगी, मजा आता होगा ना। चलो कोई नहीं, अब तो सभी सीख गए यूट्यूब चलाना, 4G पे काम करना। चलो मैं कहता हूँ कैपिटल तो मुझे नहीं पता ना, मुझे क्या पता कितना धन लगाया। मैं मान लेता हूँ C1 और C2 लगाया, जैसे मुझे पता ही नहीं है तो मैंने C1 C2 मान लिया अपनी तरफ से, जैसे टाइम माना था ऐसे C1 C2। लेकिन टाइम मुझे पता है कि जो वोडाफोन है वो 5 महीने पहले जुड़ा था। पहली लाइन देखिएगा, वोडाफोन और आइडिया एंटर इनटू ए पार्टनरशिप 5 मंथ एगो, यानी कि यहाँ पे वास्तव में वोडाफोन का टाइम आपको दिया गया है 5, क्योंकि बाद में जो इंडिकेशन दिया गया ना कि 12 महीने पहले कौन जुड़ा था, आइडिया, तो यानी कि 12 महीने तक आइडिया ने काम किया और 5 ही महीने पहले जुड़ा कौन, वोडाफोन। ठीक है, तो वो सॉरी कौन जुड़ा है, वोडाफोन जुड़ा 5 महीने पहले, ठीक है, और आइडिया जुड़ा है आपका 12 महीने पहले, तो ये 12 महीने से काम कर रहा है। ठीक है, देखिएगा अब जो है प्रॉफिट का आपको दिया गया है, प्रॉफिट कितना दिया गया है, किस अनुपात में दिया गया है, 6:17, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ वो किस अनुपात में हुआ, 6:17। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब मैंने बताया है जैसे कि इसकी गुना इससे कर लीजिए, इसकी गुना इससे, तो आपको C1 और C2 मिल जाएंगे। C1 और C2 कितना आ जाएगा मित्र, आप कहोगे 12 छिक 72, C1 के नीचे कौन आ गया 72, और C2 के नीचे कौन आ जाएगा 85। ठीक है, यहां तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, आ भी रहा है कुछ दोस्तों का। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया गया, यदि आइडिया ने 1275 रुपए लगा के 12 महीने पहले बिजनेस, तो आइडिया ने कितना लगाया, यहां से पता चल रहा है 85, और क्वेश्चन में दिया गया कितना है 1275, ये कितना गुना हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15 गुना, कितना गुना 15 गुना, इससे इसको भाग लगाओगे तो 15। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसने कितना धन लगाया होगा, तो बता दीजिए कि 72 का 15 गुना कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3 15 सत्ते 105 और 3 108, यानी कि 1080 रुपये आपका आंसर आना था। सभी का आ गया, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है मित्र। ठीक है बाबू, यार समझ आ रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही चीजों को समझते रहिएगा, और अगर समझ आ रहा है जी सर, यस सर, नाइस, समझ आ रहा है, जो चीजें आपको पसंद आ रही है तो आप बताते रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा 8वां, ए स्टार्ट्स ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं इसको जल्दी से समझा देता हूं, जब तक जिसका आ गया वो इसको कीजिएगा। देखिएगा 10+2 वाला साथी जैसे जिसने तैयारी नहीं की उसको मैं बता देता हूं, भैया हमें कैपिटल नहीं पता था, तो जैसे हमने टाइम माना था ऐसे C1 C2 मान लिया। अब मुझे पता है कि वोडाफोन ने, हाँ सही है, ठीक है 5 महीने पहले, तो इसने 5 महीने पहले शुरू करा और इसका बताया गया 12 महीने, तो इसका मतलब है इसने तो 5 महीने पहले और इसने 12 महीने पहले, यानी कि पूरा टाइम लगा रहा होगा आइडिया। अब देखिए प्रॉफिट का अनुपात आपको दिया गया था 6:17, इसका उल्टा करेंगे 72, इसका उल्टा करेंगे 85, C1 C2 आ गया, और C2 का आपको मान दिया गया था कि 85 यूनिट का मान है 1275, तो एक का मान 15। तो आपसे पूछा गया कि C1, जो C1 कौन है, वोडाफोन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो आप कहोगे 1080, इसका 15 गुना। ठीक है, समझ पाए, बहुत बढ़िया साथी। ठीक है, लव यू। ओके, आगे चलते हैं। ऐसी चीजें पसंद आनी चाहिए आपको, मेहनत बेकार नहीं होनी बिल्कुल भी, इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना जी सर। ठीक है, रिपीट मैंने कर दिया भैया, रिपीट में कर देता वो आपके कहने से पहले ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, देखिएगा इस पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 1/5 ऑफ टोटल इन्वेस्ट, भैया पहले 1/5 देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं,
ये कैसे बच गया? देखो 1/5, ठीक है। आगे चलते एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन को। एक किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/3 समय के लिए, ये कैपिटल है और मैं समय 1/3 समय के लिए, ठीक है। और क्या बोला गया? बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ टोटल, तो 1/3 कौन करता है? बी। कितने समय के लिए करता है? 1/6, ठीक है, 1/6 समय के लिए। और सी जो है, बाकी धन सी इन्वेस्ट करता है पूरे समय के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको धन पता होना चाहिए और आपको समय। तो मैं कहता हूं 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। क्या? 5 और 3 का एलसीएम, तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 15। समय है 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 6। एक समय मान लिया और एक टोटल धन मान लिया। अब मुझे बताइए कौन कौन है? ए बी सी, देखिएगा ए बी और सी। अगर मैं धन की बात करूं, कितना धन लगाया इन्हें? तो धन लगाया इसने 1/5, 5 से 15 को भाग दिए, कितना आएगा? 3, तो ये लगाया होगा 3 भाग। बी की बात कर लेता हूं, तो बी ने कितना लगाया होगा? 3 से 15 को भाग दीजिएगा, कितना आया? 5। अब जो बाकी बच गया, मुझे बताइए 3 इसने लगा लिया टोटल में से, 15 इसने लगा लिया, तो 5 इसने लगा लिया, तो कुल धन कितना हो गया अभी तक? 8, और है कितना कुल? 15, तो कितना बच गया? आप कहोगे 7, तो 7 किसने लगाया होगा? सी ने। अब टाइम देख लेते हैं। टाइम क्या है? आंसर कीजिए भैया जल्दी से। अब बातें बहुत कर लेते हो, मुझे ना मिलता मौका बस बात करने का, आपके चक्कर में पढ़ाने में लगा रहता हूँ। 3 और 6 का एलसीएम कितना आया था? 6। इसने लगाया 1/3 समय के लिए, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? बताइए, या 3 से 6 को भाग लगा लीजिए, कितना हो जाएगा मित्र? 2। 6 से 6 को भाग लगाएगा, यानी कि 6 का 1/6 कितना हो जाएगा? 1। अब इसने तो लगाया है ना, तो कुल समय के लिए, तो कुल समय था कितना? 6, तो सी ने कितने समय के लिए लगा दिया होगा? 6 के लिए। बताइए यहां तक का। अब मुझे इसका क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। ये प्रॉफिट का अनुपात कितना आ गया? 6, 5 और 42। 6, 5 और 42। बताइए, और आपको क्या चीज दी गई थी? आपको दिया गया था कुल धन 6 और 5 11, 11 और 42 कितना हुआ? 53। तो 53 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 53 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 2650। 2650, इसका कितना गुना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 गुना, ठीक है। 50 गुना या 100 का आधा, तो 100 का आधा किसका निकालना है? इसका निकालना है। तो 42 का 100/2, 42 गुना 100/2 कितना हो जाएगा? 2100, ठीक है। देखिएगा 4200 का 100/2 कर लीजिए, क्योंकि 50 का मतलब यही तो होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2100। सर यहां दिखाई दे रहा है ना? सर देखिएगा नीचे यहां तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बताइएगा, समझ पाए ना? बहुत ही आसान था सवाल, कुछ भी नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका अगला, नेक्स्ट लगा दीजिए, 11 होगा सर, ठीक है। ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये बीच का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, अगला भी शायद छूटा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो है ना ये मिस प्रिंट हो गया था और मुझे एट अ टाइम जो है तैयार करना पड़ा इसको, तो मैं करेक्शन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। मैं इसको जल्दी समझा देता हूँ, आप उसको कीजिएगा जल्दी से, जिसको समझ आ गया, ठीक है। 1/5, 1/3 कुल पूंजी का, तो मैंने 5, 3 का एलसीएम लिया, कितना आया? 15। एक ऐसा धन मान लिया जो इन दोनों से कटता हो, तो 1/5 15 कितना हुआ? 3, 1/3 15 का कितना हुआ? 5। अब जो बाकी बचा धन है, तो 5 और 3 8 तो लगा चुके 15 में से, तो कितना बचा? 7। अब इसने समय कितने के लिया? 1/3, 1/6, 3 और 6 का एलसीएम कितना मान लिया? 6। अब इसका 1/3, 6 का कितना होगा समय का? आप कहोगे सर 2 भाग के लिया समय, मतलब 2 के लिया। अब 1/6, 6 का कितना होगा? 1। अब जो सी लगाता है वो पूरे समय के लिया, तो पूरा समय कितना माना है? 6, तो 6 हो गया। अब लोगे गुना करोगे, सी गुना टी क्या होता है? प्रिंसिपल, ओ प्रिंसिपल कहता हूं आपका प्रॉफिट,
ठीक है, ये कैपिटल ये सम है, मतलब धन की गुना जब पूंजी से कर लेते हैं तो आपका शेयर बन जाता है प्रॉफिट। तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका 42 हो गया। ठीक है, तो इनको सभी को जोड़ा 53 यूनिट किसके बराबर 2650, 1 यूनिट का मान आ गया 50। तो 42 की गुना जब 50 से करोगे तो आ जाएगा 2100। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बस भाई आपके कहने से पहले रिपीट कर देता हूं, अगर आपको चीजें पसंद आए ना तो लाइक भी कर सकते हैं और चीजों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। शेयर मतलब बांट भी सकते हैं बांटना भी आपने पहली बार सुना होगा ना। बहुत बढ़िया भैया, आपको पसंद आ रही है ना? यस सर बताते रहिएगा कि सर हाँ अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, आपको फ्री के नंबर देके जाता है एग्जाम में। देखिएगा अगले क्वेश्चन को सभी कीजिएगा मित्र। ठीक है, आ गया होगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है, इसको थोड़ा समझिएगा, इसकी लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको थोड़ा घुमा सकती है अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। क्वेश्चन नंबर है 11, ए तथा बी एक साझेदारी में क्रम से 35,000 रुपये तथा 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करते हैं। बहुत बढ़िया। ए सक्रिय साझेदार है जिसकी वजह से उसको 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ सक्रिय साझेदार क्या होता है। भैया पार्टनरशिप के अंदर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है स्लीपर टाइप का और एक होता है एक्टिव। एक्टिव क्या होता है, जैसे जिसने पैसे भी दिए और काम पे भी डेली जाए, वो तो होता है एक्टिव। और स्लीपर वो होता है जो ये है ना दूसरे वाला बंदा, वो क्या करता है, वो कहता है भैया मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा, आप मुझसे जितना चाहे धन ले सकते हैं, मैं धन दे देता हूं लेकिन मैं काम पे एक दिन भी नहीं आऊंगा। वो होता है आपका स्लीपर, मतलब जो काम पे नहीं आता है। ठीक है, तो जब भाई जो कोई डेली काम पे भी जा रहा है, पूरा दिन रहता है काम पे, पैसा भी लगा रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा तो चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, है ना? तो बस यही है क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे बताइए इसमें से क्या चीज ऐसी है जो फैक्टर कॉमन ले ले। आप कहोगे सर इसमें से हम ले सकते हैं 5,000, तो 5,000 मैंने फैक्टर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, एक तो है ए और एक है बी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ब्राइटनेस चेक कर लीजिएगा आप अपनी, जल्दी से देखिएगा, अगर दिखाई दे रहा है तो बता दीजिए यस सर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा भैया मैंने सी कैपिटल, मुझे बताइए 5,000 है, आपने 35,000 को डिवाइड करा तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 7 आ गया। अब 50,000 लगाए ना बी ने, तो 5,000 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना रह गया 10। ये कॉमन है ना, ये कट जाएगा रेशियो में। अब मैं बताता हूँ टाइम, टाइम के लिए कितना, आप कहोगे सर टाइम जो दिया गया ना एट द एंड ऑफ द ईयर की बात की गई, मतलब दोनों बंदे जो है समान समय के लिए लगे रहे, तो टाइम को चाहे लो या ना लो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहो तो मैं ले लेता हूं, आपकी श्रद्धा है। मुझे बताइए क्या बन गया, आप कहोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ गया 7 और ये आ गया 10। और जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला गया, आपको क्या बोला गया कि दोनों को आपस में बराबर हिस्सा बट जाता है, वर्ष के अंत में वे कुल लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं, तो कुल लाभ बताइए। ठीक है, और दोनों को बराबर हिस्सा मिला, लेकिन यहां से तो आप देख पा रहे हो कि इसको 7 मिला और बी को 10, यानी कि यहाँ पे इसको 3 कम मिला है। तो ये कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में बोला गया कि इसको जितना मिला इसको भी इतना मिला, यानी कि बी को कितना मिला है 10 और इसको भी कितना मिलना चाहिए 10, तो टोटल धन कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से 20 मिलना चाहिए कि नहीं। लेकिन आप अगर यहां से देखो तो इसको 3 कम मिला, लेकिन ये 3 की भरपाई कैसे हुई होगी, मुझे बताइए 3 की भरपाई कैसे हुई होगी। आप कहोगे सर जो ये 3 अंतर है ना, ये जो भरपाई की गई होगी क्योंकि उसे हर महीने एक्टिव पार्टनर होने की वजह से कितना धन दिया जाता था। आप कहोगे सर 500 रुपये दिए जाते थे, अगर 500 रुपये उसको हर महीने का दिया गया तो मैं कहता हूं जो यह भरपाई है ना इसकी 3 की कम की, ये कैसे हुई होगी। आप कहोगे सर 500 रुपये मिला है 12 महीने तक,
तो यानी कि उसको कितना धन मिला होगा 6000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा मित्र, बताइएगा जल्दी से। ये हो गया 12 पंजे 60, ठीक है, कितना हो गया 12 पंजे 60। तो इसका मतलब ये हो गया 6000 3 यूनिट का मान, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2000। तो आपको ये पता चल गया कि इसको 2000 रुपये मिले हैं, और वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, मतलब जो ये अंतर है ना, ये 3 यूनिट 6000 की भरपाई कर देंगे। और आपको पता है 3 यूनिट बताती है 6000 को, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट इसको भी मिल जाएंगे, और इसको तो 10 मिल ही रहे हैं, तो बराबर हो गया 20। 1 यूनिट का मान 2000, तो 20 और 10 और 10 कितना हुआ 20, तो बराबर धन कितना चाहिए 20। 20 की गुना 20 इससे करेंगे 2000 से, कितना आ जाएगा 40,000 आपका टोटल धन था वहां पे, कितना था 40,000। ये आपका आंसर आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइएगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना? आंसर आ रहा है सभी का? मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, जल्दी से देखिएगा भैया। ये 35,000 और इसने 50,000, 5,000 फैक्टर ले लिया, तो इसने कितना लगाया 7, इसने कितना लगाया 10। समय कांस्टेंट है, आप चाहो तो रखो या नहीं रखो। तो 7 और 10 आ गया सीधा प्रॉफिट, कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं कहूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि प्रत्येक को बराबर धन मिला। अगर मैं यहां देखूं तो इसको 10 मिला और यहां इसको 7, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि बराबर धन मिला है, इसका मतलब इसको 3 यूनिट कम मिला। ये 3 की भरपाई कैसे हुई होगी? आप कहोगे सर 500 रुपये पर महीना मिलता था, तो 12 महीने तक मिला कितना धन 6000। यानी कि जो ये 3 यूनिट है ना, ये 6000 को बताती है, यानी कि 1 यूनिट किसको बताएगी 2000 को। अब देखिए, अब इसको भी 3 यूनिट मतलब 10,000 10 यूनिट मिल गया होगा, इसको तो 10 मिला ही है, तो हो गया काम। तो 10 और 10 20 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2000, तो 20 का कितना हो जाएगा 40,000 आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया भैया, सभी का आंसर आ गया। आगे चले अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चल। ठीक है, क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, जल्दी से देखिएगा भैया, टाइम बहुत कम है अपने पास में, मुश्किल से 5 मिनट बची होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखिएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन पे, मैं बता देता हूं क्या करना है। ए और बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:3 इन ए बिजनेस। इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट goes to charity and A's share is 900, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। मतलब क्या है कि भैया ये बोला गया ए और बी का जो व्यवसाय में पूंजी खर्च है, वो पूंजी है, वो खर्च कितना किया गया है 5:3 के अनुपात में, और समय स्थिर है। तो मुझे बताइए, अगर इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो 5 और 3 के अनुपात में की, तो यही किसको बता रहा होगा प्रॉफिट को, तो सेम किसको बता रहा होगा प्रॉफिट को, ठीक है। या मैं ये कहूं या मैं प्रॉफिट कहूं, और ये ए और बी ने की है। और ये भी बताया गया कि जो ए है, ए का जो हिस्सा हुआ वो कितना मिला है, ए को कितना मिला है, ए का हिस्सा 900 रुपये। तो बताइए 5 यूनिट किसको बता रही होगी 900 को, तो ये कितना गुना हुआ, आप कहोगे सर 180 गुना। तो इसका 180 गुना कितना आ जाएगा मुझे बताइए, आप कहोगे नहीं इसका नहीं पूछा ना, आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, 5 यूनिट बताती है 900 को, तो 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट कितना हो जाएगा 180 गुना, कितना हो गया 18,144, 1440 रुपये हो गए। लेकिन आपको ये पता है कि ये धन कब है, जब आपने 10% किसी को दान कर दिए, यानी कि ये मान किसका है, आप कहोगे सर टोटल धन था 100%, इसमें से आपने जो बचाया 90, और 90 का मान है ये, और आपने 10 कर दिया दान, ठीक है, ये कर दिया दान, तो ये 90 का मान है। मैं कहूँ 90 का मान 1440 है, कितना गुना हुआ बताइए, ये कितना गुना होगा।
आप कहोगे सर ये हो जाएगा 16 गुना। भैया 90 का 16 गुना ही तो 1440 है। तो टोटल धन कितना था फिर? आप कहोगे 16 गुना 100 बराबर 1600। ये आपका टोटल प्रॉफिट था, कुल प्रॉफिट आपका ये था। ठीक है भैया, ये टोटल प्रॉफिट होगा क्योंकि ये आपको 90 यूनिट का मान दे रखा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन सर जी जल्दी से स्क्रीनशॉट लिवा दीजिए बच्चों को। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया, वही करना है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं इसको जल्दी से बता रहा हूं, आप जब तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा मित्र। ठीक है, आप जैसे T1 T2 का बारे में पूछा गया है ना, तो आप सीधे T1 T2 मानना, जैसे मैंने माना था। क्रॉस कराना, आपका आंसर आ जाएगा। जी सर, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और सर अगला क्वेश्चन भी लगा दीजिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15, 14वें का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे लगवा रहा हूं सर। 15 क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 लगा रहे हैं सर, जल्दी से देखिएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको जल्दी से बता देता हूं भैया। कैपिटल 5:3 के अनुपात में। ठीक है, और आपको पता है समय तो कांस्टेंट है, मतलब प्रॉफिट भी यही रहेगा। तो आपको बताया गया कि जो ए का हिस्सा है वो 900 है, तो ये कितना गुना हो गया? 180 गुना। तो मैं पूछूं भाई टोटल धन कितना होगा? आप कहोगे 5 और 3 8, तो 8 कितना हो जाएगा? 1440। लेकिन आपको पता है ये धन तो तब होगा ना जब आपने 10% किसी को दान दे दिया था। तो टोटल धन तो था 100 भाग, उसमें से 10 दान दे दिया, बचा 90। तो 90 किसको बता रहा है? 1440 को। तो कितना गुना हुआ? 16 गुना। तो कितना हो जाएगा 100% का मान? 1600। ये था आपका आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 15 लगा दिया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास यहीं पे खत्म करते हैं मित्र। हाँ 15वां लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 15वां भी ऐसा ही है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चीज़ों को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइए साथी, क्योंकि जो फर्ज मेरा है मैं पूरा करता हूं और जो आपका है आप भी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जैसे मेरे पढ़ाने में कोई चीज़ें ऐसी लगी कि सर मैंने तेज पढ़ा दी, तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझना है, तो बता दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा। तो बने रहिए हमारे एग्जामपुर परिवार के साथ, आपके अपने परिवार के साथ। ठीक है, और चीज़ों को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा और लाल बटन दबाए बिना मत जाइए अगर आप नए हैं, क्योंकि चीज़ें आपको फिर छूटेगी नहीं, टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं दोस्त। लव यू, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर, जय हिंद, जय